दिन पहले बसपा का एक कार्यक्रम था। बहुत जनता वहां जुटी थी। अच्छी बात है, जनता को जुटना चाहिए। पब्लिक को जुटेगी तभी आदमी को ये लगता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उसकी जानकारी मिलती है। सेम उसी तरीके से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक लोकचंद सोशलिस्ट पार्टी है, जिसके हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी बनारस के रहने वाले हैं, वो हैं और वो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज को एकत्र कर रहे हैं। कहीं भी विश्वकर्मा समाज का नाम नहीं था। वो काफी हद तक उभरते हुए चेहरे हैं और सबको जोड़ते हुए चले आ रहे हैं और सबको जोड़ भी रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में एक हमारे यहाँ 9 नवंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकार महासम्मेलन रखा गया है, जो रामाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में है। 9 नवंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकार महासम्मेलन रखा गया है, जो रामाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में है, जिसकी अगुवाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र भाई हैं। हमारे सभी लोग एकजुट होकर के वहां पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम को बहुत भव्यता से सफल बनाएंगे। और भाजपा किसी और के लिए बदनाम है, सपा किसी और के लिए बदनाम है। क्या सपा बसपा में भाजपा में सब लोग नहीं है? हर बिरादरी के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं। जातिवाद नहीं है यहाँ पे। बात यहाँ पे यह है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकार की लड़ाई है। जो हमारी लड़ाई है वो कम से कम हमारे अधिकार न्याय की लड़ाई है। इस चीज के लिए वहां पे हमारे सभी सर्व समाज के लोग इस पार्टी के सदस्य बनेंगे और बन भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समाज बन रहा है। भाई अभी नई पार्टियां हैं, शुरुआत नहीं था, कहीं उनको कोई सुनवाई नहीं थी। चाहे थाना हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी सुन लेता कि विश्वकर्मा है तो बस समझ लो 0/0, कोई मतलब नहीं है उनका। कोई अस्तित्व नहीं देता था। कोई भी अदर पहुंच जाता बस उसकी सुनवाई हो जाती, विश्वकर्मा समाज बेवकूफ है, कोई मतलब नहीं है। अरे इंसान तो वो भी है। बहुत अच्छा काम किया हमारे वीरेंद्र भैया ने। कम से कम हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, जागरूक करने का मौका दिया, एक होने का मौका दिया। बहुत अच्छी बात है। लोगन हम रायबरेली से अमेठी आ चुके बनी और इस समय मैं एक छोटा सा गांव में, जिस क्षेत्र के हमारे बड़े भाई प्रधान जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, राहुल शर्मा नाम है हमारा जी। जगदीशपुर जलालपुर तिवारी प्रधान है हम जी, जो अमेठी डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा भैया, लगातार कहीं ना कहीं आप हम क्षेत्र में घूमे भी है, लगातार आप समाज के भी दौड़ते हैं और गांव को बेहतर ग्राम सभा बनाने के योग में है। तो ऐसा क्या लगता है कि बहुत से ग्राम सभा बहुत से घूमे हैं, लेकिन गांव की जो व्यवस्था है वो सही नहीं हो पाती है। तो ऐसे इस विषय पे क्या कहेंगे? ऐसे पे क्या है कि एक लक्ष्य होता है काम करने का। कोई काम, हर एक आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। हमारा कुछ अलग है, किसी का और कुछ अलग है। तो जो जैसा काम करेगा, जितना जो काम करेगा वो गांव में उतना धरातल पे विकास दिखाई देगा। गांव को स्वच्छ बनाना है तो खुद को लगना पड़ता है। अच्छा, एक बात खासियत बात और है। अच्छा भैया, जब चुनाव आता है तो आप धार्मिक चीज पे विश्वास करते हैं, ना कि दारू वारू पे? इस पे बहुत से लोग होते हैं चुनाव समय दारू बंटवाते हैं, लेकिन आप तो ऐसा करते नहीं कि लोगों से भी बातचीत किया गया? नहीं, हमने पिछली बार भी चुनाव में ही हम हमेशा आस्था पे भरोसा रखते हैं और मैंने कभी किसी को बर्बाद करने का कोई प्रयास नहीं किया कि मैं कभी किसी को दारू शराब की वजह से प्रयास करूं कि मैं किसी को बर्बाद करूं, किसी को पिलाऊं और उसके घर बर्बाद करूं। मैं हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं धार्मिक काम करूं, तो धार्मिक काम कार्यों से मैं जुड़ा रहता हूं और इसी का फल ऊपर वाला और हमारे गांव की समस्त क्षेत्र जनता हमें देती रहती है। अच्छा, यहाँ पे बात कर ली जाए 5-6 जिला इधर ले ली जाए, जिस तरह आपने भव्य मंदिर विश्वकर्मा जी के बनवाया, बहुत सुंदर है। उस विषय में कैसे मन में आया कि गांव के बाहर एक मंदिर, वो भी विश्वकर्मा जी के? कहीं ऐसा नहीं देखा गया? नहीं, वो मंदिर हमारा बनवाया तो नहीं है, ना मैंने उसका भूमि पूजन किया है। वो हमारे पूर्वज में सबसे पहले हमारे ही नाना लगते हैं, गंगा प्रसाद विश्वकर्मा जी, जो आज हमारे बीच नहीं है। और हमारे जो नाना है नंद किशोर विश्वकर्मा जी, वो भी आज हमारे बीच नहीं है। वो आर्मी रिटायर थे और उनके साले थे गंगा प्रसाद। और ऐसे ही पूर्वज काफी लोग ऐसे थे जो शुरुआत में ही वहां पे पहले विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति रख करके पूजा पाठ करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे करके वहीं खुद की गंगा प्रसाद नाना की हमारी जमीन थी, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ कुछ मंदिर स्थापित हो, इसलिए उन्होंने सब लोगों ने मिल करके मंदिर की नींव रखी। और उसके बाद में हमारे सर्व समाज क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के सभी समाज वरिष्ठ लोग, सब लोगों को मिल करके एक हमारे यहाँ कमेटी बनी मंदिर की। और कमेटी बनने के बाद में हमारे समाज के क्षेत्र की जितने भी काफी मिल करके उस मंदिर को आगे बढ़ाए और बना करके 2022 में उसमें मूर्ति स्थापना की गई। तब से चल रहा है मंदिर हमारा। अब बात कर लिया जाए सामाजिक में, आपके समाज में एक उभरते हुए चेहरा है उत्तर प्रदेश में, सबसे उभरते डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी। आज उनकी चर्चा काफी प्रदेश में है
और 9 नवंबर को कार्यक्रम भी होने वाला है, कि जैसे बसपा का हुआ था, अब एलएसपी का होने वाला है, एक ही महीने का अंतर था। जी अभी कुछ दिन पहले बसपा का एक कार्यक्रम था, बहुत लोग, बहुत जनता वहां जुटी थी। अच्छी बात है, जनता को जुटना चाहिए, पब्लिक को जुटेगी तभी आदमी को ये लगता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उसकी जानकारी मिलती है। सेम उसी तरीके से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक लोकचंद सोशलिस्ट पार्टी है, जिसके हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, बनारस के रहने वाले हैं, वो हैं और वो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज को एकत्र कर रहे हैं। कहीं भी विश्वकर्मा समाज का नाम नहीं था, वो काफी हद तक उभरते हुए चेहरे हैं और सबको जोड़ते हुए चले आ रहे हैं और सबको जोड़ भी रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में एक हमारे यहाँ 9 नवंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकार महासम्मेलन रखा गया है, जो रामाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में है, जिसकी अगुवाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी कर रहे हैं, जिसमें हम सभी विश्वकर्मा भाई क्षेत्र के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वकर्मा भाई हैं हमारे, सभी लोग एकजुट होकर के वहां पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम को बहुत भव्यता से सफल बनाएंगे और एकजुट दिखाएंगे। कम से कम समाज में ये दिखना चाहिए कि हम विश्वकर्मा भी हैं, कहीं एकजुट एक गिनती नहीं होती है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कहीं इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इस समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इसको कोई मतलब वर्चस्व भी नहीं देता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम हमारी पार्टी में कोई ऐसा, हमारे समाज में कोई ऐसा नेता बने जिसकी वजह से एकजुट हो पाए और हम लोग भी एक रहे और समाज में जितनी भी पार्टियां हैं उनको भी पता लगे कि इस समाज के लोग भी हैं, इनको भी कहीं ना कहीं एक दर्जा दिया जाए। कहीं ना कहीं सर, विश्वकर्मा, आप विश्वकर्मा समाज से हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आज समाज उनका सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय अधिकार महासम्मेलन, क्योंकि जो उन्होंने मुद्दा लिया है, इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे हमारे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी सुनवाई नहीं थी, चाहे थाना हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी सुन लेता कि विश्वकर्मा है तो बस समझ लो 0/0, कोई मतलब नहीं है उनका, कोई अस्तित्व नहीं देता था। कोई भी अदर पहुंच जाता, बस उसकी सुनवाई हो जाती, विश्वकर्मा समाज बेवकूफ है, कोई मतलब नहीं है। अरे इंसान तो वो भी हैं। बहुत अच्छा काम किया हमारे वीरेंद्र भैया ने, कम से कम हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, जागरूक करने का मौका दिया, एक होने का मौका दिया, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग पूरी तन मन धन हर चीज से इनका समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं और आगे सिंगल पार्टी रहेगी, सब लोग रहेंगे। ये लोक जन सोशलिस्ट पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। जैसे ही भाजपा किसी और के लिए बदनाम है, सपा किसी और के लिए बदनाम है, क्या सपा बसपा में, भाजपा में सब लोग नहीं है, हर बिरादरी के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, जातिवाद नहीं है यहाँ पे। बात यहाँ पे ये है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकार की लड़ाई है। जो हमारी लड़ाई है वो कम से कम हमारे अधिकार न्याय की लड़ाई है। इस चीज के लिए वहां पे हमारे सभी सर्व समाज के लोग इस पार्टी के सदस्य बनेंगे और बन भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समाज बन रहा है, भाई अभी नई पार्टियां हैं, शुरुआत है, लेकिन बन सब लोग रहे हैं और बनेंगे भी आगे, और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगी पार्टी। बिल्कुल साथियों, भाई बहनों, जैसे कि हम अब अमेठी में हैं, अब इस समय हम लोग निकल रहे हैं संत कबीर नगर। जैसे कि कहीं ना कहीं अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जैसे कि कल रायबरेली में थे तो आखिर लकी लोहार ने जो कहा कि युवाओं को देश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में देश में इतना मतलब कि हिंदू मुस्लिम ये सब लड़ाई झगड़ा इतना हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, देश को विकसित देश बनाने के लिए कोई मतलब सही से काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, बात ये सही है कि हर जगह अलग अलग चीजें हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम है, कहीं कोई मुसलमान लेके चल रहा है, कोई हिंदू लेके चल रहा है। लेकिन रीजन है कि हमारा देश भारत या हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश में जातिवाद बहुत ही ज्यादा है जी, जातिवाद बहुत ज्यादा है। और सही बता दे तो एक समय ऐसा था कि ऐसा करना नहीं चाहिए। इंसान तो सब है, वहां से आते हैं एक ही बन के, अब तो बढ़ जाते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, जैसे एक मिसाल है हमारे यहाँ क्षेत्र में इस विक्रम सिंह जी, उनको अपने तो समझ लीजिए, लेकिन वो समर्थन देते हैं हिंदुओं को, और साथ साथ वो मुसलमान भी काफी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान के विरोधी हैं, और मुसलमान का काम भी वो करते हैं, लेकिन अच्छे लोगों करते हैं, अच्छे नीतियों वाले का करते हैं, जिसके मन में गलत भावनाएं सेम उसी तरीके से मैं कहता हूं कि गलत का साथ नहीं देना है। हम किसी भी जात बिरादरी धर्म से हो, उससे हमें मतलब नहीं है। गलत गलत है, सही सही है,
चाहे वो हम विश्वकर्मा है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ओबीसी, मतलब कोई भी बिरादरी का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस हमको गलत साथ नहीं देना है, गलत लोगों का साथ नहीं करना है, अच्छे लोगों का साथ करना है, गरीबों की मदद करना है और जनता की आवाज बनके उभरते हुए बाहर निकलना है और काम करना है। रही बात युवाओं की, तो ये बात सही है, युवा आज की डेट में आगे बढ़ रहा है। इसलिए आगे बढ़ रहा है कि देखिए जो चीजें हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोग हमारे अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है और वही मुझे आगे बढ़ाए हैं, उन्हीं का ज्ञान दिमाग जो भी है सब उन्हीं के पाले पोसे बड़े किए गए हैं हम। लेकिन जो स्पीड युवाओं की होती है काम करने की, नया तरीका होता है, नया जोश होता है, जितना दिन रात युवा काम कर लेंगे शायद बुजुर्ग लोग उतना नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, वो दौड़ नहीं पाएंगे, उतना रिस्क नहीं ले पाएंगे, वो उतना नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसी वजह से है कि जो आज युवा इतना आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी चुनाव में, ग्राम पंचायत का चुनाव आने वाला है। ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत कार्य किए, हमारे गांव में ऐसे ऐसे काम थे कि एक एक पुरवा ऐसा पड़ा था जिसमें हमारे यहाँ सबसे बड़े बड़े पुरवे हैं, एक भी इंटरलॉकिंग उस गांव में नहीं लगी थी, एक ईंटा नहीं लगा था। आज की डेट में 100% इंटरलॉकिंग मैंने की है। ऐसे ही करके मैंने अपने गांव में विकास किया है। अब विपक्षी को विकास दिखेगा नहीं और जो पक्ष हो या जो आम जनता हो, जिससे ये हो, जिसको विकास से मतलब है उसको विकास दिखेगा। बाकी जिसको विरोध करना है वो विरोध करता रहता है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना विकास कर दो उसके लिए बेटा 0-0। तो भैया लोगन, हम जो अमेठी के युवाओं ने जो राहुल शर्मा जी संदेश दिए हैं युवाओं के प्रति और समाज को इससे आगे बढ़ाना है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। मैं आपके बीच रघु विश्व में खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।